तीन कहानियां, तीन रोशनियां, जहां हिम्मत जगती है, विश्वास संभालता है और आखिर में शांति उतरती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी। सोचो दोस्तों, एक लड़का था जो ठंडी रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे बर्तन धोकर थक जाता था और वहीं गीली मिट्टी की गोद में सो जाता था। उसके हाथ लगातार पानी में भीगकर सूख गए थे और उंगलियों में छाले पड़ जाया करते थे। हर दिन नए छाले, नया दर्द, जैसे जिंदगी उसकी मेहनत को बार बार आजमाती हो। मिट्टी, तेल और बर्तनों की खनक उसके सपनों के शोर को दबा देती थी। और वही लड़का सिर्फ अपनी एक जिद के बल पर आज एक बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन सवाल यह है, उसने यह कैसे किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? ये कहानी है अरुण की, एक छोटे कस्बे का लड़का जिसका बचपन खिलौनों के रंगों में नहीं बल्कि भूख की छाया में बीता। जिस उम्र में दूसरे बच्चे स्कूल बैग उठाते थे, अरुण के कंधों पर बर्तनों का बोझ होता था। जब दोस्त नए खिलौने दिखाते, उसके लिए एक गरम रोटी ही सबसे बड़ा खजाना होती थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे, मगर शाम हमेशा शराब के नशे में डूब जाती और घर का सुकून टुकड़े टुकड़े हो जाता। मां पराए घरों में बर्तन मांजती थी, उन्हीं की थोड़ी सी कमाई से चूल्हा जलता और कई बार तो आग भी बुझ जाती, क्योंकि रोटी तक के पैसे नहीं होते थे। अरुण दिन भर अखबार बांटता, शाम को चाय की दुकान पर थक कर खड़ा रहता और रात को अपने सपनों के लिए किताबों में रोशनी तलाश करता। जब बाकी बच्चे गली क्रिकेट में अपने बचपन की हंसी जी रहे होते, अरुण चुपके से अपने कल के लिए जंग लड़ रहा होता। वही छोटी छोटी घड़ियां थी जो उसके दिल में बड़े सपनों की आग जिंदा रखती थी। अरुण अक्सर अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहता, आंखों में सपने, दिल में एक ही सवाल, क्या मैं अपने सपने सच कर पाऊंगा? वह अपनी डायरी खोलता, पेन उठाता, हर लफ्ज में अपनी मंजिल के रास्ते ढूंढता। कभी रुक जाता, बस छत की तरफ देखता, मां के थके हुए हाथ और पिताजी के भारी कदमों की यादों में खो जाता। हर शब्द, हर चेहरा उसके भीतर एक जुनून जगाता। मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। फिर एक दिन उसने अपने सपनों की बात छेड़ी, क्योंकि किसी ने कहा था, सिर्फ पढ़ाई से सब मुमकिन है। जैसे ही ये लफ्ज घर में गूंजे, माहौल बदल गया। पिताजी का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में गुस्से और उदासी का संगम था। शराब और गुस्से की धुंधली परछाई उनकी सोच पर छा गई और फिर उन्होंने कहा, सपने से पेट नहीं भरता। 10वीं के बाद घर का बोझ अब तुम्हें उठाना होगा। अरुण के कंधे धीरे धीरे झुक गए, जैसे दुनिया का बोझ एक पल में उस पर आ गया हो। घर में सन्नाटा छाया था, हर शब्द का वजन हवा में महसूस हो रहा था। मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, पर उनकी आंखों में हिम्मत की हल्की सी चमक भी थी। धीरे से उन्होंने अरुण की तरफ देखा और फिर कुछ शब्द बोले जो उसके दिल में गहराई तक उतर गए। बेटा, गरीबी से बड़ा दुश्मन सिर्फ एक है, हार मान लेना। पर तू हार नहीं मानेगा, मुझे पता है। जिंदगी में रास्ते रुकेंगे, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने सपनों के लिए लड़ता रहेगा, समझा? उन शब्दों ने अरुण के लिए एक मंत्र का काम किया। मां ने अपने हाथों में एक पतली पर अनमोल किताब उठाई, उनका सबसे कीमती खजाना, भगवद गीता। बेटा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है और ये अब तुम्हारे सपनों का साथी है। इससे सीख अपनी राह तलाशना और हर मुश्किल से लड़ना। अरुण ने धीरे से किताब हाथों में उठाई, जैसे किसी ने अंधेरे में छुपी रोशनी का दरवाजा खोल दिया हो। हर मंत्र उसके लिए एक रास्ता बन गया, हार से लड़ने का, सपनों को जीतने का। रात के अंधेरे में छत पर अकेला, बारिश की हल्की बूंदें सुनते हुए उसने पहली बार किताब खोली। शब्द धीरे धीरे उसके अंदर घुलने लगे, जैसे किसी ने उसके मन की भारी हवा को साफ कर दिया हो। अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता छोड़ो। यह मंत्र उसके अंदर के डर और चिंता को शांत कर रहा था।
धैर्य, ध्यान और मेहनत पर विश्वास। और अब सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, बल्कि एक रोशन रास्ता बन गए थे। दिन बीत गए और अरुण ने एक स्कॉलरशिप जीत ली। ऐसी स्कॉलरशिप जो पूरी तरह निशुल्क शिक्षा देती थी, सिर्फ उन बच्चों को जो सचमुच मेहनत और जुनून से अपनी किस्मत खुद बनाना जानते थे। यही वो पल था जब छोटे कस्बे की गीली गलियों में बीते हर दिन की मेहनत, हर सपना और हर थकान एक साथ उसकी जिंदगी में रंग भर गए और सपने हकीकत के रूप में सामने आ गए। लेकिन नया शहर, नए लोग, नई चुनौतियां और एक तन्हा सफर जो उसकी हिम्मत और सपनों को आजमाने वाला था, अब शुरू होने जा रहा था। स्कॉलरशिप के साथ वह शहर पहुंचा। हॉस्टल का किराया मुश्किल था, पर सपने बड़े थे। एक छोटे ढाबे पर बर्तन धोता और वही एक साधारण खाट पर सो जाता। हर दिन का रूटीन एक नई जंग था। खाना, पढ़ाई और सपनों के बीच संतुलन। कर्म हर चॉइस का नतीजा होता है, सोचता अरुण। अगर मैं रुक गया तो किस्मत भी रुक जाएगी। गीता के शब्द उसके साथ थे। हर मंत्र, हर सीख, हर रात की थकान को हिम्मत में बदल रहा था। शहर की तन्हाई, नए चेहरे और मुश्किलें सब एक पाठशाला बन गए थे, जहां से वह अपनी असली शक्ति और जुनून को समझ रहा था। कॉलेज के बाद अरुण को समझ आया, जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता। हर रोज नए इंटरव्यू और हर बार नफरत भरे नो सुनने को मिलते। किसी ने उसकी अंग्रेजी पर मजाक उड़ाया, किसी ने सिर्फ उसके बैकग्राउंड को देखकर उसे इग्नोर कर दिया। दिमाग में सिर्फ खाली शब्द घूम रहे थे। क्या मैं सच में काबिल हूं? हर इनकार एक थकान और डर छोड़ जाता। फिर एक पल के लिए माँ की आवाज याद आई। हार मत मानो। अंधेरी रात में हल्की सी रोशनी जग गई और अरुण के अंदर नई सांस, नई हिम्मत भर गई। अरुण ने सेल्समैन की नौकरी शुरू की। दिन रात मेहनत की, लोगों से मिला, टारगेट्स अचीव किए और धीरे धीरे टॉप सेल्समैन बन गया। पर सपना बड़ा था, अपना बिजनेस। सपने धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगे। अरुण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा ऑफिस खोला, प्लान बनाए और अपना बिजनेस शुरू किया। हर दिन नए चैलेंजेस लेकर आता। हर मीटिंग, हर क्लाइंट, हर नई स्ट्रैटेजी एक नई जंग थी। दिन बीत रहे थे, रातों में सपने सजा रहे थे और हर कदम नई उम्मीद जगाता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। कभी क्लाइंट पेमेंट्स लेट हो जाते, कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे सपनों को घुटने लगते। भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। सपने थोड़ा थोड़ा करके पिघलने लगे, जैसे सारी मेहनत हवा में उड़ती जा रही हो। और फिर एक दिन सब कुछ गिर गया। अरुण बैठा था, सिर हाथों में, आंखें लाल, सांसें तेज। मन में आवाज गूंज रही थी, शायद गरीब का बेटा बिजनेस नहीं कर सकता। फिर माँ के शब्द गूंज उठे, गिरना जरूरी है, क्योंकि वही सिखाता है असली जीत। हर शब्द दर्द को हिम्मत में बदल रहा था। हर याद उसके अंदर एक नई आग जगा रही थी। रात के अंधेरे, छत की हल्की रोशनी और पुराने बिल्स के बीच अरुण ने गहरी सांस ली। अंधेरा भारी था, पर अंदर एक आग जग रही थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। अरुण ने गिरकर सीखा। हर गलती, हर निराशा, हर रात की थकान सब उसके लिए शिक्षक बन गए। मार्केट को समझने लगा, मेंटर्स की बातें ध्यान से सुनता और अपनी गलतियों से सीखता। हर रात डेस्क लैंप की हल्की रोशनी में प्लान्स और स्केचेस में खो जाता। आंखों में थोड़ी थकान, पर दिल में तेज जुनून। शहर के शोर और रोशनी के बीच हर नए क्लाइंट इंटरेक्शन के साथ उसकी स्ट्रैटेजी और पेशेंस पॉलिश हो रही थी। हर छोटी जीत एक हल्की मुस्कान और अंधेरों में फिर से रोशनी जग रही थी। फिर एक दिन फोन बजता है। पहला क्लाइंट प्रोडक्ट की तारीफ करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिससे अरुण को अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। दिन बीत जाते हैं और हर छोटी जीत का जुनून उसके अंदर आग की तरह फैलता है। हर नया क्लाइंट, हर नया टारगेट सब एक पाठशाला बन जाते हैं, जहां अरुण अपनी असली ताकत और समझदारी का हुनर सीखता है। दिन रात की मेहनत, हर गिरावट और हर मुश्किल के बाद सपने और तेज हो जाते हैं और धीरे धीरे छोटे ढाबे के लड़के का सपना
शहर के इस ऑफिस में रोशनी बनकर उभर रहा है। और फिर आज 5 साल बाद वही अरुण जो कभी छोटे ढाबे पर बर्तन धोता था, अब एक सफल कंपनी का मालिक है। बड़े ऑफिस की खिड़कियों से सुबह की रोशनी धीरे धीरे घुस रही है। कर्मचारी अपने काम में व्यस्त है और अरुण हर कदम आत्मविश्वास से उठा रहा है, जैसे हर चाल एक नई जीत का एहसास दे रही हो। कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की के पास खड़ा चाय हाथ में उसने देखा, जो सपना एक अंधेरी छत पर सजाया था वह आज रोशनी बनकर उसके सामने खड़ा है। हर थकान, हर निराशा, हर गिरना सब इस लम्हे तक लेकर आया और अब यह लम्हा सिर्फ उसकी जीत का है। हर इनकार, हर अकेलापन, हर स्ट्रगल सब इस लम्हे के लिए था। मैं यहाँ हूँ अपने सपनों और मेहनत के साथ। दोस्तों, अरुण की कहानी एक सबक देती है। हालात चाहे जैसे भी हो, जीत उन्हीं की होती है जो लड़ते रहते हैं। गिरना और उठना, यही असली जीत है। सोचिए, आपकी जिंदगी का अरुण कौन है? कौन सा सपना आपको गिरने के बाद भी उठने के लिए मजबूर करता है? हार मान ली तो खेल खत्म, पर लड़ते रहे, सीखते रहे, उठते रहे तो जीत पक्की है। ये थी हमारी पहली कहानी, जिसने साबित कर दिया कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक जगती सोच किस्मत पलट देती है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जहां हिम्मत बस शुरुआत है और विश्वास मौत तक को झुका देता है। एक पिता जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया, उसके अहंकार ने अपने ही बेटे को मौत का फरमान सुनाया। ये कहानी है आस्था और अभिमान की, जहां मृत्यु भी नतमस्तक हो गई। स्वर्ग कांप उठा था, पृथ्वी झुक चुकी थी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु, जिसका नाम दिशाओं में गूंजता था, उसने कठोर तप से ब्रह्मा से वरदान पाया था। न मुझे कोई मनुष्य मार सकेगा, न पशु, न दिन में न रात्रि में, न घर के भीतर न बाहर, न शस्त्र से न अस्त्र से। वह ठहाका लगाता है। अब मैं अमर हूं। उसके ठहाके ने स्वर्ग को भी हिला दिया था, पर उसी हंसी में अहंकार का बीज पल चुका था। वह देवताओं के आसनों पर बैठा और घोषणा की, अब संसार में केवल एक देवता है, हिरण्यकशिपु। और उसी क्षण विधाता मुस्कुराए, क्योंकि उसके विनाश का बीज उसी के घर अंकुरित होने वाला था। काल का चक्र आगे बढ़ा, ऋतुएं बदली, युग का रंग बदल गया। उसके महल में एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया प्रहलाद। उसकी आंखों में बचपन की शरारत नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ऋषि की शांति झलकती थी। बचपन से ही गुरु उसे असुर धर्म सिखाने लगे। तेरे पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी आराधना कर। बालक मुस्कुराया, उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, उत्सुकता थी, और उसने अपने गुरु से पूछा, अगर वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो विष्णु कौन है गुरुजी? गुरु स्तब्ध रह गए, और उसी दिन महल की दीवारें नहीं, स्वयं काल के गलियारे में पहली बार विष्णु नाम गूंज उठा। बालक की जिज्ञासा के प्रश्न सुनकर जब हिरण्यकशिपु तक बात पहुंची, तो उसके क्रोध की गर्जना से महल की दीवारें कांप उठी, और उसने कहा, कौन है जिसने तेरे मन में ये अधर्म बो दिया? क्या तू भूल गया? वो विष्णु ही था जिसने मेरे भाई को मारा और मुझे ललकारा था। प्रहलाद की वाणी में न भय था, न विरोध, बस करुणा थी। पिताश्री, वे किसी के शत्रु नहीं, वे सबके रक्षक हैं, आपके भी। हिरण्यकशिपु की आंखों में ज्वाला धधक उठी। इसे दंड दो, देखता हूं इसका विष्णु इसे मृत्यु से कैसे बचाता है। महल में ऐसी खामोशी छा गई कि सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी, और प्याले में उबलते जहर की गंध हवा में ठहर गई। एक दासी कांपते कदमों से भीतर आई, उसके हाथों में कांसे की थाली थरथरा रही थी, आंखों में डर का साया था। वह झुककर फुसफुसाई, राजकुमार, आपके पिता का आदेश है। प्रहलाद मुस्कुराया, जैसे मुस्कान में कोई प्राचीन ज्ञान दुबका हो। पिता का आदेश या ईश्वर की परीक्षा? उसने आंखें बंद की
और होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, विष्णु। फिर उसने प्याला उठाया और निशब्दता में पी लिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। सैनिकों की तलवारें नीचे लटक गई, दासी की सांस हवा में जम गई और मशाल की लौ एक झटके में बुझ गई। विष का प्याला पीने के कुछ समय बाद भी प्रहलाद शांत खड़ा रहा, न मृत न पूर्णतः जीवित, मानो किसी और ही लोक का प्राणी हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी चमक उठी और उसके चारों ओर की हवा सुनहरी रोशनी में खुलने लगी। हिरण्यकशिपु गर्जा, ये छल है, अगली बार इसे अग्नि में फेंको। राजमहल के आंगन में चिता ऐसी धधक रही थी जैसे स्वयं सूर्य धरती पर उतर आया हो। प्रहलाद को रस्सियों में बांधा गया, पर उसके चेहरे पर भय नहीं, भक्ति थी। और फिर उसे अग्नि में फेंक दिया गया। हवा राख की गंध से भारी हो उठी। लोगों ने सिर झुका लिए। सबको लगा अब सब समाप्त। पर जब धुआं छटा, वहां वही बालक खड़ा था। अग्नि ने उसे जलाया नहीं, पूज लिया था। उसकी देह से प्रकाश नहीं, भक्ति झलक रही थी। जब अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया, हाथियों से कुचल दो। पर जैसे ही वे गरजते हुए पास आए, उनकी गर्जना मौन हो गई और वे अपने सिर झुका गए। राजा की मुट्ठियां कांप उठी। पहली बार उसके हृदय में भय का बीज फूटा। वह बुदबुदाया, क्या ये बालक सच में देवदूत है? एक रात महल में ऐसा सन्नाटा था मानो समय ने सांस रोक ली हो। हवा में किसी अनदेखी शक्ति की आहट थी। हाथ में गदा, आंखों में क्रोध की लपटें। हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद के पास आया। कहाँ छिपा है तेरा विष्णु? क्या सच में वो हर जगह है? हाँ पिताश्री, जहाँ आपका क्रोध है वहाँ भी वही है, और जहाँ मेरा विश्वास है वहाँ भी वही है। राजा तमतमाया। तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? उसकी गर्जना ने आकाश हिला दिया। उसने गदा उठाई और पूरी ताकत से स्तंभ पर प्रहार किया। एक क्षण जैसे पृथ्वी रुक गई और फिर वह गूंज उठी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने उत्तर दिया हो। स्तंभ फटा, जैसे स्वयं सृष्टि चीर दी गई हो। दीवारें कांप उठी, महल थर-थर आया और ब्रह्मांड की सबसे भयानक गर्जना में डूब गया। उस दरार से प्रकट हुआ एक अद्भुत स्वरूप, अर्ध नर अर्ध सिंह। उसके नाखूनों से अग्नि बरस रही थी। आंखें गुस्से, शक्ति और दिव्य तेज से चमक रही थी, ऐसी कि देखकर कोई भी डर जाए। ना वह मनुष्य था, ना पशु, ना दिन था, ना रात्रि। संध्या का वह क्षण, ना भीतर ना बाहर। द्वार की दहलीज पर हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई, पर वह उसकी हथेली में राख बन गई। उसके कदम डगमगाए, पर अहंकार अब भी सांस ले रहा था। नृसिंह गर्जे, हिरण्यकशिपु, तेरा वरदान ही तेरा श्राप था। उन्होंने उसे उठाया। दहलीज पर संध्या बेला में अपने नाखूनों से, बिना अस्त्र बिना शस्त्र, और अगले ही क्षण नाखूनों ने अहंकार को चीर डाला। हिरण्यकशिपु के शरीर से रक्त नहीं, जैसे अग्नि बह निकली हो। नृसिंह की गर्जना से आकाश फट पड़ा। देवता कांपते हुए नतमस्तक हुए, जैसे परम सत्य स्वयं उतर आया हो। वह गर्जना सृष्टि का सबसे भयानक शोर भी थी और सत्य का सबसे गहरा मौन भी। सारा महल राख और मौन से ढक गया था। देवता स्तब्ध थे, भय और श्रद्धा के बीच जमे हुए, क्योंकि नरसिंह का क्रोध असीम था। और तभी वहां आया एक बालक, प्रहलाद, नंगे पांव, भीगे नेत्र, पर कदमों में भय नहीं, भक्ति थी। उसने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया। हे प्रभु, कृपा करिए, मेरे पिता को क्षमा करें, वे अज्ञानवश ऐसा कर बैठे। प्रहलाद की भक्ति देख कि नरसिंह की गर्जना
धीरे धीरे थमने लगी, जैसे प्रलय के बीच करुणा जन्म ले रही हो। उनकी आंखों में कोमलता झिलमिलाई। क्रोध शांति में बदल गया, जैसे बिजली बादल में लौट गई हो। वह विराट रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा, जैसे आग खुद प्रकाश और शांति का रूप ले रही हो। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई, शांति की, मुक्ति की और भक्ति की। समय बीता। प्रहलाद राज्य का अधिपति बना, पर उसके मुकुट पर कभी अहंकार नहीं चढ़ा। वह कहा करता था, जिसके हृदय में भक्ति है उसके लिए मृत्यु केवल एक भ्रम है, और जिसके भीतर अहंकार है वह जीते जी मृत है। लोग कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को नृसिंह ने मारा, पर सत्य यही है, उसे उसके अहंकार ने मारा। नृसिंह भगवान तो बस एक जरिया थे उसके कर्मों का परिणाम दिखाने का, और प्रहलाद वह जीवित प्रमाण है कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर अभिशाप, हर विनाश और स्वयं भाग्य को भी परास्त कर सकती है। तो सोचिए, अगर आज आपके जीवन में कोई हिरण्यकशिपु है, अर्थात अहंकार, क्रोध या अन्याय, तो क्या आपके भीतर एक प्रहलाद है जो सत्य के लिए खड़ा हो सके? याद रखिए, मृत्यु को हराने की शक्ति किसी वरदान में नहीं, श्रद्धा में होती है। जिसके हृदय में विश्वास है, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक भ्रम है। अगर इस कथा ने आपके भीतर के प्रहलाद को जगाया हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहानियां तभी अमर होती है जब उन्हें साझा किया जाए। सब्सक्राइब करें अगले युग की एक और कथा सुनने के लिए। ये थी हमारी दूसरी कहानी, जिसने साफ कर दिया कि अहंकार टूटे तो भीतर की भक्ति ही जीत है। अब चले तीसरी कहानी की ओर। एक हल्की सी रोशनी जो रात को फुसफुसाते सुकून में बदल देती है। एक गांव था, बादलों के ऊपर, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, पर इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी वहां गीत लगती थी। हर रात जब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, जब दिए बुझ जाते और नदी की लहरें धीरे धीरे थमती, तब आसमान में एक चांद उगता था। लेकिन यह कोई साधारण चांद नहीं था, यह था सोने का चांद। वो हर रात झील में अपनी परछाई देखता था और सोचता, कितना सुंदर हूं मैं, कितना उजला, कितना शांत। झील का पानी उसके चेहरे को चमकाता जैसे कोई दर्पण, और चांद बस अपने ही सौंदर्य में खो जाता। वो अपने प्रकाश पर गर्व करता था। उसे लगता था कि उसकी रोशनी से दुनिया खुश है, कि उसके कारण लोग चैन से सोते हैं। लेकिन नीचे उस शांत से दिखने वाले गांव की तंग गलियों में अंधेरा अब भी जिंदा था। एक झोपड़ी थी, टूटी छत वाली, जहां एक माँ और उसका छोटा बच्चा रहते थे। बच्चे के पास न दिया था न बिजली, बस एक पुरानी कॉपी और टूटी पेंसिल। वो रात में अपनी माँ के बगल में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। माँ कहती, बेटा, इतने अंधेरे में आंखें खराब हो जाएंगी, अब सो जा। पर वो छोटा बच्चा जवाब देता, थोड़ा और माँ, बस एक पेज और। वो ऊपर देखता और चांद से कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में दुआ होती, एक छोटी सी खामोश प्रार्थना, अगर तू सच में उजाला है तो जरा मेरे कागज पर भी गिर जा। और उस रात चांद ने सचमुच उसे देखा। पहली बार उसने किसी की आंखों में अपनी तलाश पाई। वो थोड़ा और चमका, झील में उसकी परछाई और सुनहरी हो गई। उसके दिल में पहली बार अहंकार नहीं, संतोष जगा। उसने सोचा, देखो, मेरी रोशनी अब किसी की मदद कर रही है, मैं सच में दुनिया को रोशन करता हूं। बच्चा मुस्कुराया और फिर झुककर अपने कागज पर लिखने लगा। शब्द धीरे धीरे आकार लेने लगे, जैसे किसी छोटे सपने की नींव रखी जा रही हो। पर तभी हवा बदली, बादल उठे, भारी
ठंडे और अंधेरे वे धीरे धीरे आसमान में चढ़ने लगे और सोने के चांद के चारों ओर घूमने लगे जैसे कोई ईर्ष्यालु छाया। चांद ने उन्हें रोका नहीं। उसे लगा, मैं इतना उजला हूं, बादल मुझे कैसे ढक सकते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद पूरा आसमान धुंधला गया। झील में उसका चेहरा गायब हो गया। नीचे वो छोटा बच्चा अपने कागज को देखता रहा। अब सब कुछ धुंधला था। रोशनी चली गई थी। चांद ने पहली बार उस अंधेरे को देखा। वो अंधेरा जो पहले कभी उसकी नजरों में नहीं था। वो सोचता रहा, क्या मेरी रोशनी सच में सब तक पहुंचती है? क्या मेरा चमकना ही काफी है? अगर नीचे कोई अंधेरे में रह जाए? वो झील में देखता है, पर अब पानी में उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ बादलों का धुंधला साया। और पहली बार सोने का चांद थोड़ा छोटा और लाचार महसूस करता है। रात गुजरती है, बादल बहते जाते हैं, हवा बदलती है और आसमान साफ हो जाता है। अगली रात चांद फिर आसमान पर आता है, मगर इस बार उसकी चमक में एक नई शांति है। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरता, जैसे कुछ समझ गया हो, जैसे उसके उजाले में अब दिल की बात खुल गई हो। वो नीचे झांकता है। वही झोपड़ी, वही बच्चा जो अब सो चुका है। कागज उसके हाथों में है और चेहरा थकान से ढका है। चांद धीरे से मुस्कुराता है। अब वो अपनी रोशनी झील में नहीं, उस बच्चे की नींद में गिराता है। धीरे धीरे उसकी चमक कमरे में फैल जाती है, दीवारों पर, छत की दरारों पर, मां के चेहरे पर। अब वो चमकती है, पर शांत होकर। उस रात से चांद ने झील में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया। अब वो नीचे देखता है, जहां कोई प्रार्थना की तरह सिर उठाता है, जहां कोई सपना पलकों के नीचे पलता है। वो अब भी सोने का चांद है, पर अब उसकी रोशनी में अहंकार नहीं, करुणा है। कभी कभी हम भी उस चांद जैसे हो जाते हैं, अपनी चमक में इतने खो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि नीचे किसी को अब भी अंधेरा है। कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हमारी रोशनी किसी और के लिए भी है या सिर्फ हमारे प्रतिबिंब के लिए? क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा चमकते हैं वो सबसे कम महसूस करते हैं। तो जब अगली बार तुम रात के आकाश में उस सुनहरे चांद को देखो, याद रखना, वो अब खुद के लिए नहीं चमकता, वो तुम्हारे लिए चमकता है। 1 साल बीत चुका था और सोने के चांद के नीचे वही पहाड़ी गांव अब फिर से तैयार हो रहा था, क्योंकि आज दीप पर्व की रात थी, जब सारा गांव अपने घर और आंगन में दीपक जलाता था। हर घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली थी। कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी मानो कोई प्रार्थना धीरे धीरे जन्म ले रही हो। एक बूढ़ा कुम्हार था, झुर्रियों में धूल, आंखों में शांति। वो पूरे साल बस एक ही काम करता, छोटे छोटे मिट्टी के दिए बनाता। उसके हाथ कांपते थे, पर हर दिया उसके हाथ से जन्म लेते वक्त ऐसा लगता जैसे मिट्टी भी मुस्कुरा उठी हो। कुम्हार अपने दियों से बात करता नहीं, पर हर दिए में उसकी उंगलियों की थकान और दुआ उतर जाती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और दियों की कतार सुखाई जा रही थी, तभी एक छोटा सा दिया अपने ही मन में बुदबुदाया, काश मैं भी कुछ बड़ा होता, कुछ ऊंचा, कुछ चमकदार। वो ऊपर देखता, आसमान में सोने का चांद निकला हुआ था। वो चमक, वो ऊंचाई, वो गौरव। छोटे दिए के मन में ईर्ष्या की एक हल्की चिंगारी जल उठी। उसने सोचा, मैं तो बस मिट्टी का हूं, कितनी देर टिकूंगा, हवा चली तो बुझ जाऊंगा, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। शाम ढली, गांव के बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। हर घर में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। बूढ़ा कुम्हार अपने दियों को सहेजकर टोकरी में रखता है
और निकल पड़ता है गांव की गलियों में। वो हर घर के बाहर दिए रखता जाता है, किसी दरवाजे के पास, किसी चौखट के नीचे, और कुछ दिए उन घरों के बाहर जहां अंधेरा ज्यादा था। वो छोटा मिट्टी का दिया भी अब जलाया गया। एक गरीब झोपड़ी के बाहर, जहां भीतर एक बीमार मां खांसते हुए लेटी थी और उसके बच्चे ने चुपचाप खिचड़ी के कटोरे को ढक दिया था ताकि मक्खियां न बैठे, कुमार ने वह दिया वहीं रखा, बिना कुछ कहे। दिया कांपता रहा, हवा के झोंकों में थरथराता। उसका लौ हर पल बुझने की कगार पर थी। दिए ने ऊपर देखा। आसमान में वही सोने का चांद टंगा था, शांत, दूर और गौरवान्वित। दिए ने मन ही मन कहा, तू तो ऊंचाई पर है, तुझे कौन बुझा सकता है? और मैं बस मिट्टी का हूं, एक झोंका और खत्म। पर तभी उस झोपड़ी के भीतर हल्की खांसी थमी। मां ने करवट ली, बच्चे ने दिए की रोशनी में मां का माथा छुआ और मुस्कुराया। उस छोटे दिए ने देखा, उसकी लौ के उजाले में एक चेहरा थोड़ा शांत हुआ है। थोड़ी राहत, थोड़ी नींद, थोड़ी गर्मी दिए को पहली बार लगा। शायद मेरा होना बेकार नहीं। हवा अब भी चल रही थी। वो कांपता रहा, डगमगाता रहा, लेकिन बुझा नहीं। उसने अपनी लौ में मिट्टी की सारी ताकत, कुम्हार की थकान और बच्चे की मुस्कान भर ली। थोड़ी देर बाद हवा थम गई, सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में दिए ने नीचे एक पानी की छोटी सी पोखर देखी जिसमें चांद की परछाई झिलमिला रही थी। वो ठिठक गया क्योंकि उसने देखा वही ऊंचा चांद अब उसकी लौ के भीतर उतर आया था। ना ऊपर था ना दूर, बस उसी छोटे मिट्टी के दिए में झिलमिला रहा था। उसने तब जाना, रोशनी ऊंचाई से नहीं, नीयत से आती है। रात बीत गई, सभी दिए धीरे धीरे बुझने लगे, पर वो मिट्टी का दिया सबसे आखिर में बुझा। सुबह जब कुम्हार लौटा, उसने देखा दिया टूटा हुआ था, पर उसके आसपास की मिट्टी पर अब भी कालिक से एक चमक थी, जैसे किसी ने वहां उम्मीद रख छोड़ी हो। कुम्हार मुस्कुराया और उस टूटे दिए की राख को अपने अगले चाक पर रख दिया। उस राख से नया दिया बना, शायद थोड़ा मजबूत, थोड़ा शांत और बहुत ज्यादा समझदार। कभी कभी हम सब वही मिट्टी के दिए होते हैं, छोटे, डरपोक, कांपते हुए। पर जब हमारी रोशनी किसी के अंधेरे में पहुंचती है, तब हमारी मिट्टी भी सोने जैसी हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई नहीं, नीयत उजाला करती है। कुछ समय और बीता। गांव वही था, शांत, पहाड़ी, बादलों में लिपटा हुआ। सोने का चांद हर रात आता, मिट्टी का दिया हर शाम जन्म लेता। पर एक चीज थी जो हर रात बदलती थी, हवा। कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी बहुत धीमी और कभी इतनी चुप कि ऐसा लगता जैसे वह खुद भी थोड़ी देर सोना चाहती हो। गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था, नाजुक, हल्का, जैसे हवा ने ही बुना हो। उस घोंसले में एक बच्चा पक्षी रहता था, बहुत छोटा, बहुत डरपोक। उसके भाई बहन सब उड़ चुके थे, पर वह घोंसले की किनारी से नीचे देख भी नहीं पाता था। रोज सुबह वह कोशिश करता, थोड़ा पंख फैलाता, थोड़ा फड़फड़ाता, पर फिर डर जाता। मैं गिर जाऊंगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। उसके डर ने उसके पंखों से भी ज्यादा वजन उठाया हुआ था। उस रात चांद थोड़ा बादलों में छुपा था। दियों की रोशनी जमीन पर धीमी थी। चारों ओर बस एक चीज जग रही थी, हवा। वो तन्हाई में बह रही थी, जैसे उसे भी नींद न आ रही हो। जब हवा बरगद तक पहुंची, उसने उस छोटे पक्षी की हल्की सी सिसकी सुनी, बहुत धीमी लेकिन सच्ची। हवा
पेड़ की डालियों से गुजरी, घोंसले को छुआ और फुसफुसाई, तू क्यों नहीं सोता छोटे? पक्षी ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, मेरे पंख छोटे हैं, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हवा मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो आंखों से नहीं हल्की सरसराहट से समझ आती है। उसने कहा, उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से शुरू होती है, और हिम्मत अकेले नहीं आती। हवा घोंसले में उतरी। उसने पक्षी के चारों ओर एक नर्म सी गर्माहट फैलाई, जैसे कह रही हो, तू उड़ने की कोशिश कर, मैं गिरने नहीं दूंगी। पक्षी ने नीचे देखा, पहाड़ी का ढलान, पेड़ की ऊंचाई, चांद की धुंधली रोशनी, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसने पंख फैलाए, बहुत धीरे, बहुत डरते हुए। हवा ने उसके नीचे खुद को फैला दिया, एक मुलायम अदृश्य कुशन की तरह, और छोटा पक्षी पहली बार घोंसले की किनारी से ऊपर उठा। वह उड़ नहीं रहा था, हवा उसे उठा रही थी, पर महसूस उसे यही हो रहा था कि मैं उड़ रहा हूं, कुछ कदम हवा के, कुछ कदम उसके, और दोनों मिलकर आसमान में एक छोटी सी रेखा बनाते चले गए। वे पहाड़ी से नीचे उतरे, झील के ऊपर से गुजरे, झोपड़ियों के बीच से गुजरते रहे। हर तरफ बस एक ही आवाज थी, हवा की हल्की नींद और पक्षी की हल्की धड़कन। आखिरकार हवा बोली, बस अब उतना ही, बाकी तो बाद में सीख जाएगा। वह पक्षी को वापस पेड़ की डाल पर ले आई। पक्षी थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं था, बस एक शांति थी जो हर उड़ान के बाद आती है। उस रात हवा पहली बार बहुत थकी हुई महसूस हुई, पर सुखद थकान। वो बरगद में रुकी, पत्तों से सिर टिकाकर लेटी और धीरे से सो गई, जैसे एक मां जिसने अपने बच्चे को पहली बार संभाला हो। कभी कभी हम सब उस हवा जैसे होते हैं, अदृश्य, शांत, पर किसी के छोटे से डर को उठाने वाले। और कभी कभी हम उस छोटे पक्षी जैसे डरे हुए, पर उड़ान के एक छोटे से धक्के की प्रतीक्षा में। जब अगली बार हवा तुम्हारे पास से गुजरे, उसे हल्के से सुनना, वो शायद यही कह रही होगी, तू अकेला नहीं गिरता, मैं हमेशा नीचे रहती हूं। अब आंखें बंद करो, हवा सो रही है, पक्षी मुस्कुरा रहा है, और रात धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर ले रही है। अगर इन तीनों रोशनियों ने आपके दिल को छुआ हो, तो चैनल को जरूर साथ रखिए और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्द आएगी।